नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती में बेरोजगारों और गरीब अभ्यर्थियों के हित में और बची हुई सीटों को भरने के हित में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप सभी का भविष्य भी संवर सके जो 1, 2, 3 अंकों से अभ्यर्थी रह गए। साथ में परीक्षा में या रिजल्ट में हुई बड़ी गड़बड़ियों के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं। इन सभी को लेकर लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे और बीपीएससी के साथ बिहार शिक्षा विभाग से ये मांग करने का प्रयास करेंगे कि बेरोजगार और गरीब जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार अपने हितों के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, अपने भविष्य के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और जब उनकी नियुक्ति का समय आया तो विभिन्न तरह की कमियों के कारण, गड़बड़ियों के कारण वह नियुक्ति से वंचित रह जा रहे हैं। तो उनकी नियुक्ति कंफर्म हो इसके लिए इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हम आपका साथ दे सकें और आप हमारे साथ जुड़े रहें अपने भविष्य के लिए। दोस्तों, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से लगातार ये जानकारियां दी जा रही हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में खास तौर पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बहुत सारी कमियां हुई हैं, जिस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी अपने अधिक अंक होने के कारण भी इसमें नियुक्ति पाने से वंचित रह जा रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके इसके लिए एक पत्र महामहिम राज्यपाल को भी लिखा गया है। उन्होंने इस पत्र में मांग की है कि बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट में एक बार स्वतः यहाँ पर संशोधन किया जाए जिसका महामहिम स्वयं संज्ञान लें और 26/2023 जो विज्ञापन आया है उसमें जो पीआरटी रिजल्ट है उसमें अपीयरिंग सीटेट डीएलएड अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को बिना जो डॉक्यूमेंट सत्यापन के मेरिट में नाम दे दिया गया है वह प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद पूरी तरह से बाहर हो रहे हैं। ऐसे में इसका जो प्रभाव है वो नकारात्मक पड़ रहा है और इससे जो अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, जिनके पास सभी प्रमाण पत्र वैलिड रूप से मौजूद हैं, वो इस नियुक्ति से वंचित हो जा रहे हैं। डीएलएड, सीटेट और जो टेट पास अभ्यर्थी हैं बिहार के वो इस भर्ती से वंचित हो गए हैं केवल इन कमियों के कारण, जिसमें से अपीयरिंग का रिजल्ट जारी किया गया और अब उनके पास प्रमाण पत्र ना होने के कारण उन्हें बाहर भी किया जा रहा है। मौका भी दिया जा रहा है कि इतने दिन में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, उसमें आप पास होते हैं तो आपकी नियुक्ति बरकरार रहेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आगे भविष्य में डीएलएड का हो या अन्य चीज़ का रिजल्ट हो उसमें अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं तो ऐसे में वो सीटें खाली चली जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिली हैं, जैसे कि बीपीएससी ने घोषणा की थी कि बीएड को हम रिजल्ट में शामिल नहीं कर रहे हैं, जबकि हजारों की संख्या में बीएड अभ्यर्थियों का नाम इस रिजल्ट में आ गया है। जबकि बीएड जब अभ्यर्थी अपना डीवी कराने पहुंच रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुंच रहे हैं तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। ऐसे में उन सभी अभ्यर्थियों को की जो सीटें हैं वो लगातार दोस्तों खाली हो रही हैं। इसके अलावा बताया गया है कि डीएलएड, सीटेट, बीएसटीसी से सारे कुछ उत्तीर्ण हैं फिर भी आज वह मेरिट से बाहर हैं। डोमिसाइल हटने से सामान्य की सीट पर बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों का भी चयन हो गया है, जिनके कारण से बिहार के अभ्यर्थियों को भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। खास तौर पर जो अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर उनकी जगह पर इन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए जो अधिक अंक प्राप्त करके सभी प्रमाण पत्रों के साथ घर पर बैठे हैं। उनसे निवेदन किया गया है कि संशोधन किया जाए कि पहले सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट सत्यापन कराया जाए, नियोजित शिक्षकों को उसी के सीट पर समायोजित करके फाइनल मेरिट बनाने
की कृपा की जाए, ताकि जब नियोजित शिक्षक जो हैं वो अपनी ही सीट पर अगर समायोजित हो जाएंगे तो जो लगभग जानकारी है कि लगभग 40,000 के आसपास नियोजित शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं, उनकी सीटें भी रिक्त हो जाएंगी। ऐसे में बेरोजगार गरीब अभ्यर्थी जो कि डीएलएड पास हैं, सीटेट पास हैं, टेट पास हैं, वो उत्तीर्ण बैठे हैं, उनके पास सभी प्रमाण पत्र है, उनको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मांग की गई है कि इसका महामहिम संज्ञान लें और अभ्यर्थियों को मौका दें, उन अभ्यर्थियों को मौका दें जो यहाँ पर सच में उम्मीदवार हैं। इस नियुक्ति में जो घोटाला हुआ है उसे बंद किया जाए, फ्रेश जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए, एक बार नई लिस्ट जारी की जाए, चाहे वो 1 to 5 की हो, 9 to 10 की हो, 11 to 12 की हो, ताकि जो वंचित अभ्यर्थी हैं उनको इसके माध्यम से नियुक्ति मिल सके। ऐसा नहीं होने पर 25/10/2023 को अभ्यर्थी पटना जाने का ऐलान कर चुके हैं और वहां पर एक बड़ा आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। बीपीएससी से शिक्षा विभाग से मांग करने के लिए अभ्यर्थी एकत्रित होने वाले हैं और वहां पर अपनी नियुक्ति का और सही तरीके से दोबारा रिजल्ट जारी करने की मांग दोस्तों यहां पर करने वाले हैं। अभी जैसे कि बहुत सारे आदेश आए हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो अपने स्थान पर ही, अपने ही जगह पर योगदान पत्र को लेकर पद स्थापित किए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों उनकी जो सीटें हैं वो पूरी तरह से रिक्त होने वाली हैं, जिनको सेलेक्ट किया गया है और उन सीटों को भर दिया गया। क्योंकि अगर वो अपने स्थान पर ही, अपनी ही सीट पर नियुक्ति पत्र पाकर यहाँ पर पद स्थापित होते हैं दोस्तों, तो उनकी सीटें खास तौर पर आप समझ सकते हैं कि रिक्त हो जाएंगी। तो ऐसे में उन रिक्त सीटों पर भी दोस्तों रिजल्ट जारी होना चाहिए। ये मांग समस्त डीएलएड, टेट, सीटेट पास अभ्यर्थियों को लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। यह सरकार को समझना चाहिए, मानना चाहिए और अभ्यर्थियों के हित पर यहाँ पर जो आदेश है वो जारी करना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बहुत तरह के प्रूफ यहाँ पर इकट्ठा किए हैं, जिनके हिसाब से वो बताया जा रहा है कि 19 वर्ष की आयु के ऐसे भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं जो बीटेक, एमटेक कैसे उन्होंने हासिल कर लिया है और उनका भी रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर घोषित किया गया है। तो ऐसे में इन सभी की जांच यहाँ पर होनी चाहिए और जो भी गलत तरीके से इस भर्ती में शामिल हुए हैं ऐसे अभ्यर्थियों को, फर्जी अभ्यर्थियों को हटाते हुए उनकी रिक्त सीटों पर भी दोबारा रिजल्ट जारी होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि द टाइम्स ऑफ भारत की तरफ से जानकारी दी गई है कि सीटेट में फेल स्टूडेंट का भी काउंसलिंग समस्तीपुर में यहाँ पर करा लिया गया। तो ये सभी तरह से जो फर्जी अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग की प्रक्रिया में गलत तरीके से शामिल हुए हैं और बेरोजगारों की सीटों को इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया है, ऐसे में इन अभ्यर्थियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी रिक्त सीटों पर भी जो दोबारा से रिजल्ट जारी होना चाहिए। कशिश न्यूज़ की तरफ से भी अपडेट किया गया है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विरोध, शिक्षक अभ्यर्थियों का पटना में होगा जुटान, बुधवार से प्रदर्शन करने का ऐलान अभ्यर्थियों ने किया है। क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जारी हुए इस परीक्षा परिणाम से अभ्यर्थी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से जो संतुष्टि की गई है, जो पुष्टि की गई है दोस्तों, यह कहीं ना कहीं हद तक ये सही भी है दोस्तों कि रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियां हैं। इस रिजल्ट को बीपीएससी के माध्यम से सुधार करना चाहिए और रिजल्ट को दोबारा जारी करना चाहिए। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों खास तौर पर रिजल्ट आने के साथ, दोबारा रिजल्ट आने के साथ साथ एक वेटिंग लिस्ट भी आनी चाहिए, जिससे 1, 2, 3, 4 नंबरों से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को भी मौका दोस्तों मिलना चाहिए। क्योंकि लंबे समय के बाद जो भर्ती आई है उसमें सीटें रिक्त चले जाने से किसी भी अभ्यर्थी का हित नहीं होगा, जबकि उस एक सीट पर अगर किसी एक अभ्यर्थी का भी सिलेक्शन हो जाता है तो उनका भविष्य दोस्तों संवर सकता है। और दोस्तों जो अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं दोस्तों बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल भी सही चीज़ें हैं। और ऐसे में दोस्तों दोबारा रिजल्ट आना चाहिए, जिससे लगभग दोस्तों 42,000 नए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इतनी सीटें लगभग खाली जा रही हैं। क्योंकि और इसमें जो फेल अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका दोस्तों मिल सकता है, मेरिट को कम किया जा सकता है, जिससे सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। 42,000 छात्रों का अगर नए तरीके से रिजल्ट आता है तो उनका भविष्य दोस्तों संवर सकता है। ठीक है, और नियोजित शिक्षकों की भी सीटें दोस्तों यहाँ पर खाली हो सकती हैं अगर उनको अपने ही स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। उनकी सीटों पर नए बेरोजगार गरीब अभ्यर्थियों को, छात्रों को मौका दिया जा सकता है। तो इस गड़बड़ी में सुधार
यहाँ पर शिक्षा विभाग को करना चाहिए, बीपीएससी को एक आदेशित करना चाहिए, ताकि जो नए अभ्यर्थी हैं जो अपने भविष्य के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे उनको सफलता दोस्तों यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो चैनल की तरफ से लगातार प्रयास जारी है। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके भविष्य की जो लड़ाई है वो यहाँ से लड़ी जा सके और आपका जो भविष्य है वो संवर सके। ये चैनल का जो है प्रयास है, आप की उम्मीदों पर हम खरे उतरे हैं, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं जल्द ही इन गड़बड़ियों को बीपीएससी दूर करेगा और एक नया रिजल्ट जारी करेगा, जिसमें लगभग 42,000 नए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी अपडेट्स होगी कल मीटिंग के बाद हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे। उसके लिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें।